गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो टॉपिक हम आज लेके आए हैं वो लीवर का है। इससे क्वेश्चन हमारे आरआरबी में बहुत सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हम इस वीडियो में लीवर के बारे में देखेंगे और इससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो पहले हम जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको समझने के बाद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। लीवर क्या है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 प्रकार के ग्लैंड की ज़रूरत होती है। पहला होता है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर और तीसरा पैंक्रियाज। ये 3 प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लीवर को बोलते हैं यकृत। यकृत जो होता है, क्वेश्चन आया है कि कौन सा आर्गन है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो ये कौन सा ओरिजिन होता है? तो इंडोडर्म से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है ये? तो लीवर इंडोडर्मल स्ट्रक्चर है। ओरिजिन किसका क्या है? इंडोडर्म। दूसरी बात क्या है कि लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा शरीर का कौन है? लीवर। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए जितने पॉइंट है सब आए हुए प्रश्न हैं। लीवर क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। इसका वेट कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg। ठीक है, नेक्स्ट इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो लीवर पाया जाता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के राइट साइड में पाया जाता है। ठीक है, और डायफ्राम के नीचे, बिलो द डायफ्राम। लोकेशन क्या है कि राइट साइड में पाया जाता है, एब्डोमेन के नीचे और डायफ्राम के जस्ट थोड़ा नीचे पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के लोब होते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं? 2 लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ओके, अब बात आती है कि लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? हेपेटिक सेल। क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लीवर क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल। इसी में पाया जाता है हेपेटिक सेल। तो क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है लीवर का? तो हेपेटिक लोब्यूल। ओके, ये जो हेपेटिक लोब्यूल होता है वो बहुत सारे हेपेटिक किससे बना होता है? बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, पतले टाइप के, जिसको बोलते हैं हेपेटिक। अब देखिए, ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू। ये जो हेपेटिक लोब्यूल होता है एक पतले कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है? घिरा होता है, जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे उसको? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्वेश्चन आया है कि लोब्यूल को कवर करने वाले जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। हेपेटिक लोब्यूल जो होता है उसमें बहुत सारे हेपेटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हेपेटिक सेल्स होते हैं। ये एक धागे के रूप में अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड। हेपेटिक लोब्यूल एक धागे के रूप में अरेंज होते हैं, जिसको हेपेटिक कॉर्ड बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखने चलते हैं। अब हम देखने चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। जो लीवर का है उसके कुछ हेपेटिक साइनसॉइड्स में कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, जिसको बोलते हैं कुफर सेल्स। वो कौन सा सेल होते हैं? एक प्रकार का फैगोसिटिक सेल होते हैं। फैगोसिटिक सेल वे सेल होते हैं जो दूसरे सेल को खाने का काम करते हैं, नष्ट कर देते हैं खा के। ठीक है, तो फैगोसिटिक सेल्स लीवर में कहाँ पाए जाते हैं? तो हेपेटिक साइनसॉइड में पाए जाते हैं। ओके, और उस सेल का नाम क्या है? फैगोसिटिक सेल या कुफर सेल्स। ठीक, अब देखो, हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार का सिक्रीशन करते हैं। उस विशेष प्रकार के सिक्रीशन को बाइल कहते हैं। पढ़े भी होंगे कि लीवर किसका सिक्रीशन करता है? बाइल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर, सिक्रीशन ऑफ बाइल। और स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। तो हेपेटिक सेल्स से बाइल सिक्रीट होता है और ये हेपेटिक डक्ट से होते हुए गाल ब्लैडर में पहुंच जाता है और गाल ब्लैडर में वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन या स्टोरेज का काम कौन करता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या है? एक खाली मस्कुलर ऑर्गन होता है, अंदर से खाली होता है और मसल्स का बना होता है, थिन लेयर के होते हैं। ठीक, ये इसी में स्टोर हो जाता है बाइल। ओके, डक्ट। अब देखो, बाइल के जो डक्ट होते हैं और गाल ब्लैडर के डक्ट होते हैं। तो गाल ब्लैडर डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जो सिस्टिक डक्ट होते हैं और हेपेटिक डक्ट होते हैं वो एक साथ मिल के
क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, यानी सिस्टिक डक्ट यानी गाल ब्लैडर का डक्ट, और हिपैटिक डक्ट मतलब लीवर का डक्ट। तो लीवर का डक्ट और गाल ब्लैडर का डक्ट एक साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक, अब ये जो बाइल डक्ट होते हैं ये पेंक्रियाज से निकलने वाली पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉमन बनाते हैं, उसको बोलते हैं हिपैटिक पेंक्रियाटिक डक्ट। यानी कि बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट आपस में एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये खुलते कहाँ हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में ओपन होते हैं, कौन, हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और जब ये खुलते हैं इंटेस्टाइन में तो एक स्फिंक्टर से ढके रहते हैं, उस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसके बीच पाया जाता है, तो बताएंगे कि हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट और डिओडेनम के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये गार्ड करने का काम करते हैं कि जो बाइल आ रहा है और पेंक्रियाज जो आपस में दोनों मिल जा रहे हैं तो ये डिओडेनम में आके खुलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखने चल रहे हैं लीवर का फंक्शन। अब हम देखने चल रहे हैं लीवर के काम। देखिए आपके ये आरआरबी 2024 में एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लीवर से पक्का आएगा। ओके, अब हम देखने चल रहे हैं फंक्शन। लीवर के फंक्शन क्या होता है, तो वही पुरानी बातें। लीवर का काम क्या है, बाइल का सिक्रीशन करना, सिंथेसिस ऑफ बाइल, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल मतलब बाइल जूस। ठीक है, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे ही नहीं, तो बाइल मतलब बाइल जूस भी होता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन में क्या होगा, 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, और नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब सबका मतलब क्या है समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। तो ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइको मतलब होता है क्या, ग्लाइकोजन, और जिनेसिस मतलब बनना, यानी ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। यहाँ से याद कीजिए, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और जिनेसिस मतलब बनना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ओके, सेकेंड ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, देखिए ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन और लिसिस, लिसिस मतलब स्प्लिट, यानी ग्लाइकोजन का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटेगा तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा। ओके, नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब नए तरीके से निर्माण, किसका, ग्लूकोज का। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किससे, प्रोटीन से या फैट से, यानी कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के चाहे जिस चीज़ से भी निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट ग्लाइकोनियो, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण अगर लैक्टिक एसिड से होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट क्या है, ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लूकोजन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, या ये कह लीजिए कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है क्या, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कहलाता है, ग्लूकोज का बनना कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी चीज़ से, जैसे कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के जैसे प्रोटीन से और फैट से। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट, और प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट देखना चल रहा है फंक्शन ऑफ, यही में नेक्स्ट फंक्शन लीवर का। और देखिए ये आर्निथिन साइकिल में भी हेल्प करता है। आर्निथिन साइकिल एक यूरिया साइकिल पढ़े होंगे आप,
ऑर्निथिन साइकिल उसी का एक नाम भी है। उसमें क्या होता है कि जो मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में होता है वो अमोनिया होता है। तो अमोनिया का कन्वर्जन होता है, अमोनिया चेंज हो जाता है यूरिया में। तो अमोनिया से कम टॉक्सिक क्या होता है, यूरिया होता है। तो हमारा लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, कन्वर्जन ऑफ लेस टॉक्सिक अमोनिया इनटू। कह रहा है कि यहाँ पे लेस नहीं होगा, मोर टॉक्सिक होगा। ठीक है, मोर टॉक्सिक अमोनिया को किस में कर देता है, लेस टॉक्सिक यूरिया में। नेक्स्ट काम है इसका सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन का भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है, बनाने का काम करता है। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन, सभी प्लाज्मा प्रोटीन, किसको छोड़ के, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उसको नहीं बनाते, एल्बुमिन ग्लोबुलिन इन सबको बनाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन को भी बनाता है। 2 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का कौन बनाता है, इस प्रोटीन को लीवर ही बनाता है। और भी क्या करता है, और भी प्रोटीन बनाता है, जैसे हिपेरिन प्रोटीन। ये हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने से रोकता है हमारे ब्लड वेसल्स में। और एंजियोटेंसिनोजन को बनाता है। हिपेरिन और एंजियोटेंसिनोजन को बनाने का काम किसका है, लीवर का है। और क्या काम करता है, विटामिन ए का भी सिंथेसिस करता है, निर्माण करता है। सिंथेसिस मतलब निर्माण। और लीवर इसके अलावा क्या करता है, विटामिन का स्टोरेज भी काम करता है। कौन कौन, 4 विटामिन, ए, डी, ई और के, और कुछ मात्रा में विटामिन B12 का। ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडक्ट बोलते हैं, या B12। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्या होते हैं, फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, जो दवा हम खाते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उसका टॉक्सिक नेचर को कम करने का काम करता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल का भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ब्लड सेल में कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ओके, देखिए हीमोपोएसिस का भी काम करता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हीमोपोएसिस का काम करता है, मतलब ब्लड फॉर्मेशन का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखने चल रहे हैं, हो गया सही में। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, हम देखने चल रहे हैं कि बाइल जूस में क्या क्या होता है। तो बाइल जूस का मेन कंपोजिशन में देखिए पीएच क्या होता है, 7.4 से लेके 4.8। देखिए पीएच होता है 1 से लेके 14 तक। तो अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक पीएच, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक पीएच। तो ये कौन सा है, एल्कलाइन है, एसिडिक तो है नहीं। डेली कितना सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, 500 ml, लगभग आधा लीटर। ठीक है, बाइल जूस में क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन क्या है, उसका कंटेंट क्या है। तो पहली बात तो इसमें वाटर ही 98% पाया जा रहा है, 8% में बाकी सब चीज़ें हैं। 8% में क्या क्या है, बाइल साल्ट है, और बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, सोडियम और पोटेशियम है। तो मुख्य रूप से वाटर है 98%, बाइल साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट है, लेसिथिन है, और सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक, अब बाइल साल्ट में क्या है, बाइल साल्ट में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये सारे पढ़ के जाना पड़ेगा। तो बाइल साल्ट में क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट, दो टाइप के साल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। ठीक, काम क्या है बाइल साल्ट का, ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट हैं उसको छोटे फैट ड्रॉपलेट में चेंज कर देना। ठीक है, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। बाइल पिगमेंट में क्या होते हैं, तो बाइल पिगमेंट में 2 टाइप के होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अगर इसी की वजह से हमारा जो फिकस मटेरियल होता है उसका कलर येलोइश होता है। देखे होंगे कि थोड़ा सा अगर हम बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का लेवल कम होता है तो उसकी कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी कलर के हिसाब से हम देख के बता देते हैं कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो जब हम फिकस एग्जामिनेशन किया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन, तो उसमें हम लीवर के प्रॉब्लम को देखते हैं, इसी के द्वारा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का लेवल देखते हैं। बाइल जूस काम क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। HCl कहाँ पाया जाता है, स्टमच में। तो स्टमच में जो HCl निकलता है एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बाइल जूस, क्योंकि अल्कलाइन है।
और बाइल जूस और भी काम करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के में क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, और बाइल जूस एक्टिवेट करता है लाइपेज नाम के एंजाइम को। ओके, तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ लीवर। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, आरआरबी में और भी सारे एग्ज़ाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।